नमस्कार। आज की योग की कक्षा में हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम को नाड़ी शोधक प्राणायाम भी कहा गया है। अनुलोम विलोम कहने का तात्पर्य है एक नासिका से सांस लेना, दूसरी नासिका से छोड़ना, पुनः दूसरी नासिका से सांस लेना और पहली नासिका से सांस छोड़ना, जिस कारण से इसको अनुलोम विलोम कहा गया है। लेकिन यह क्या है, कैसे यह प्रक्रिया पूर्ण होती है, आज हम लोग इसको जानते हुए इस प्राणायाम को करेंगे। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया, सांस जो हम लोग भीतर भरते हैं उसको पूरक कहते हैं और जो सांस को बाहर निकालने की प्रक्रिया है उसको रेचक कहते हैं। और इस सांस प्रश्वास की जो प्रक्रिया होती है इसे नाड़ियों का शोधन होता है। नाड़ी शोधन कहने का तात्पर्य है नाड़ियाँ स्वच्छ और निरोग होती हैं। सबसे पहले हम लोग प्रक्रिया को जानें। नासिका के दो हिस्से हैं, बाईं नासिका और दाहिनी नासिका। इस प्राणायाम की शुरुआत बाईं नासिका से होती है। बाईं नासिका को चंद्र नासिका कहते हैं और दाईं नासिका को सूर्य नासिका कहते हैं। बाईं नासिका से ठंडी वायु अंदर जाती है और दाहिनी नासिका से गर्म वायु अंदर जाती है। तो ये प्रक्रिया क्या है, हम लोग दाहिने हाथ के अंगूठे से, थंब से दाहिनी नासिका को बंद करेंगे और बाईं नासिका से सांस लेंगे और बाईं नासिका से सांस लेने के बाद तर्जनी और मध्यमा, आप देख रहे हैं इंडेक्स और मिडिल फिंगर, तर्जनी और मध्यमा उंगली से बाईं नासिका को बंद करेंगे और दाहिनी से सांस को बाहर निकालेंगे। पुनः दाहिनी से सांस लेंगे और बाईं से बाहर निकालेंगे। तो यह अनुलोम और प्रतिलोम की प्रक्रिया है। एक बार हम लोग अभ्यास करके देखते हैं। सबसे पहले अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें और फिर बाईं नासिका से श्वास लेंगे। आप देख रहे हैं सामान्य सी प्रक्रिया है। बाईं नासिका से सांस मैंने लिया, दाहिनी नासिका से सांस को छोड़ा, फिर दाहिनी नासिका से सांस लिया और बाईं नासिका से सांस को बाहर निकाला। इस प्रक्रिया को हम लोग सुखासन में, आप बैठने पालथी मारकर जो हम लोग बैठते हैं, यह सुखासन है, या आप पद्मासन या अर्ध पद्मासन, दोनों पैरों को जांघों पर चढ़ाना पद्मासन है, या दाहिने पैर को बाएं जांघ पर चढ़ा लेना अर्ध पद्मासन है, या वज्रासन। चारों में से किसी भी आसन में बैठकर मेरुदंड को सीधी करेंगे, गर्दन सीधी होनी चाहिए, हथेलियां ज्ञान मुद्रा या किसी और मुद्रा में रख सकते हैं, मुद्रा में रखेंगे और दाहिनी हथेली का इस्तेमाल नासिकाओं को बंद करने में करेंगे, जैसा कि आपने देखा। इस प्रक्रिया को 5 से 15 मिनट तक किया जा सकता है। एक बार फिर से देखेंगे।
सांसों को, प्राणवायु को पूरे फेफड़े में भरेंगे। पेट अंदर की तरफ होनी चाहिए। सांस भरने के बाद, सांस भरने की प्रक्रिया जो कि पूरक कहलाती है, हमारा फेफड़ा पूर्ण रूप से प्राणवायु से भर जाएगा। फिर जब सांस को निकालेंगे तो निकालने की प्रक्रिया रेचक कहलाती है। उस समय फिर हम सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। इस प्रक्रिया को करने के दौरान हमारा ध्यान हमारे आज्ञा चक्र पर होना चाहिए। दोनों आँखों के बीच में जो स्थान है वह आज्ञा चक्र है। इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। कठिन है लेकिन कोशिश हम करेंगे। और जब हम सांस प्रश्वास की प्रक्रिया को चलाते हैं, इस दौरान मन से ओम का जाप करना है, मन से करना है। अगर इस विधि को हम 5 से 15 मिनट करें तो हम भैया बहनों के लिए यह अत्यंत ही लाभकारी है। सबसे पहली बात, जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया, बाईं नासिका को चंद्र नासिका, दाहिनी नासिका को सूर्य नासिका कहते हैं। बाईं नासिका से ठंडा श्वास हवा अंदर प्रवेश करती है और दाहिनी से गर्म हवा प्रवेश करती है, जिस कारण से हमारे शरीर का तापमान इस प्राणायाम से संतुलित होता है। और इसके साथ ही साथ हमारी स्मरण शक्ति या याददाश्त का भी विकास होता है। स्मरण शक्ति तेज होती है। विभिन्न प्रकार की मानसिक व्याधियां उसका नाश होता है। शरीर में जितने भी नस हैं, नाड़ियां हैं, हार्ट हैं, उसमें अगर कहीं कोई ब्लॉकेज है, अवरोध है, तो वह समाप्त हो जाता है। अगर हम कहें, अगर हमको साइनस की समस्या है, टॉन्सिल की समस्या है, विभिन्न प्रकार की एलर्जी है, ये सब सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। रक्तचाप, रक्त जिसको आप लोग हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, यह समाप्त हो जाता है। डायबिटीज़ की समस्या नहीं आती है। विभिन्न प्रकार के रोगों से हमको यह बचाता है। और आज के समय में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार आप सुन रहे होंगे कि हम लोगों को हमारा शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। तो यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला प्राणायाम है, जिससे रोग हमारे शरीर के बाहर ही रह जाए। इस विधि को हम लोग 5 से 15 मिनट करेंगे। सावधानी के रूप में याद रखना है कि जो व्यक्ति या जो भैया बहन कमज़ोर हैं या बीमार हैं, तो इस प्रक्रिया को धीरे धीरे करेंगे और कम अवधि के लिए करेंगे। 5 मिनट करने के बाद वह आराम करेंगे। और जो सामान्य अवस्था में वह 5 से 15 मिनट नित्य प्रतिदिन सुबह इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास करने से पूर्व निश्चित रूप से आप नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं। पेट आपका साफ रहे। अगर आप स्नान कर लें तो अति उत्तम है। अगर आपने स्नान नहीं किया है तो प्राणायाम करने के 1 घंटे के बाद ही स्नान करेंगे और उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करेंगे। आज की योग की कक्षा यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।